हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिनेश सर इंजीनियरिंग चैनल पर, जिसमें हमने स्टार्ट किया है इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स के डिटेल लेक्चर्स। तो गाइस, इसी सीरीज के अंदर मैंने स्टार्ट किया मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के अंदर हमने स्टार्ट किया हुआ है मैट्रिसेस, जो मैक्सिमम लोगों को आता है एग्जाम के अंदर। तो बच्चों, जो हमारा मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी तक बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस, एग्जैक्टली मैट्रिक्स क्या होता है। फिर मैंने आपको बताया सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। एंड वी ऑलरेडी नो दैट कि एनी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है और इसके ऊपर अगर आपने क्वेश्चन भी कर लिया है, तो बच्चों आज का लेक्चर आपको बहुत सिंपल लगेगा, बहुत मजा आने वाला है। सिर्फ मैट्रिक्स चेंज करूंगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा हूं दिस स्टेटमेंट की। सो यस, एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ, एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड और कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक। नहीं, सिमेट्रिक तो हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था। यहां पर बात करेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। बात समझ आया? सो किसी भी मैट्रिक्स को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। तो इस स्टेटमेंट को समझने से पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। बिफोर दैट, ए रेज टू थीटा क्या होती है बच्चों, देखते हैं। ये जो ए रेज टू थीटा होता है, इट इज व्हाट, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए, या कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट करो, या पहले कॉन्जुगेट करके फिर ट्रांसपोज करो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, राइट। तो इसको आप क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए, और कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। देखा आप सभी ने, दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हो। सो फाइनली जो मेरा ए रेज टू थीटा हो गया, ए बार बार बोला मतलब कॉन्जुगेट, उसके बाद ट्रांसपोज या डैश, या ए ट्रांसपोज करके बार करो, दोनों का मीनिंग सेम बच्चों, दोनों से सेम आंसर आता है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं हर्मिशियन की। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? तो बच्चों याद रखना, जब कभी भी कोई भी मैट्रिक्स मतलब a raised to theta, that means transpose of conjugate is equal to the same matrix. So if a raised to theta is equal to a, उसको हम बोलते हैं बच्चों हर्मिशियन मैट्रिक्स। एंड if a raised to theta is equal to minus a, किसी भी मैट्रिक्स का आपने क्या फाइंड किया, a raised to theta. What is a raised to theta? Transpose of conjugate of a. और मुझे क्या मिला, माइनस ए। अगर इक्वल टू ए मिला तो हर्मिशियन, माइनस ए मिला तो बोलो क्या होगा बच्चों, स्क्यू हर्मिशियन। वेरी नाइस, स्क्यू हर्मिशियन। सो आई होप कि सबको ये बात समझ में आ गई। अब सवाल उठता है कि जो मैं थ्योरम या जो कॉन्सेप्ट उठा रहा हूं वो क्या है। तो देखो बच्चों, कि मैं किसी भी मैट्रिक्स को, मान लो बच्चों वो मैट्रिक्स ए है, राइट। सो किसी भी मैट्रिक्स को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एज अ सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। तो यहां पर P क्या है बच्चों, हर्मिशियन मैट्रिक्स। बोलो व्हाट इज P, हर्मिशियन मैट्रिक्स। एंड व्हाट इज Q, इट इज स्क्यू हर्मिशियन। बच्चों ध्यान देना, ये जो ये जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट। ये चीज याद रखना, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्लियर इतना? वेरी नाइस। अब यहां पर जो P होता है, जैसा हमने सिमेट्रिक असिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में सीखा था, वैसे यहां पर भी है। P की वैल्यू होती है बच्चों 1/2 a प्लस a रेज टू थीटा। देख लो सब लोग, 1/2 P की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1/2 a प्लस a रेज टू थीटा। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहां पर Q की, तो हमारा जो Q होता है इट इज 1/2 बच्चों a माइनस a रेज टू थीटा। ध्यान देना, ये हमेशा सभी लोग याद रखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सो यहां पे P क्या होता है बच्चों, 1/2 a प्लस a रेज टू थीटा, और Q क्या होता है आपका 1/2 a माइनस a रेज टू थीटा।
सो एवरी टाइम जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप फट से P निकालो, फट से Q निकालो और आपका A आ जाएगा। चलो डायरेक्टली करते क्वेश्चन। यस, ये देखो सभी लोग क्वेश्चन दिया आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है, फटफट करेंगे इसको हम लोग। क्या लिखा है बच्चों? एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स दिया है, उसको लेट करते हैं A। लेट A इज इक्वल टू, इट इज 3i, देन -1 प्लस i, 3 minus 2i, बच्चों 1 plus i minus i, 1 plus 2i minus 3 minus 2i minus 1 plus 2i and it is equal to 0। ये मुझे मैट्रिक्स दिया है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इस मैट्रिक्स का a रेज टू थीटा। तो a रेज टू थीटा निकालने के लिए मान के चलो मैं पहले कॉन्जुगेट करता हूं, a बार चलेगा, a बार। सो याद है बच्चों कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का? क्योंकि मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालना है मतलब चेक करो क्या मैट्रिक्स के एलिमेंट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब कॉन्जुगेट निकालते हैं ना तो कॉम्प्लेक्स नंबर को टारगेट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सिर्फ और सिर्फ उसके रियल पार्ट नहीं, इमेजिनरी पार्ट को टारगेट किया जाता है। बात सही समझे? बताता हूं तुमको, टेंशन मतलब मैं हूं ना तुमको बताने के लिए। मतलब किसी ने भी आपसे पूछा, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चों कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? तो z के कॉन्जुगेट के दिखाते हैं z बार से। और कॉन्जुगेट क्या होता है कि आप उसके इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर दो। प्लीज ध्यान देना इस बात को। कुछ लोग बोलते हैं बीच वाले का साइन चेंज करो, नहीं ऐसा मत करना। कभी मतलब मैक्सिमम केस में इमेजिनरी का साइन बीच में मिल जाता है, लेकिन कभी कभी अगर आपका इमेजिनरी पार्ट पहले आ गया तो क्या करोगे? तो वहां पे गलती हो जाती है। तो मैं यहां पे क्या बोलता हूं कि जब कभी भी आपको निकालना हुआ कॉन्जुगेट तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करो। तो यहां पे इमेजिनरी पार्ट कौन है बेटा? आई। जिधर आई मिलता है वही होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। प्लस है तो माइनस करने का, माइनस है तो प्लस करने का। सर क्या रियल पार्ट को टच करना है? नहीं टच करना है, डोंट टच। आपको रियल पार्ट को टच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या हो जाएगा बच्चों? a माइनस बी आई, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। आई होप कॉन्जुगेट सबको समझ में आ गया। तो चलो आ जाओ, तो ये इमेजिनरी पार्ट है, हो जाएगा -3i। ये देखो -1 प्लस i का इमेजिनरी पार्ट कौन है यहाँ पे? i। तो साइन चेंज करो, -1 था यहाँ पे जो है -i, सिर्फ और सिर्फ i के साइन को चेंज करना है, तो क्या मिला? कॉन्जुगेट। 3 minus 2i बच्चों, तो 3 plus 2i, बिकॉज i का साइन चेंज कर दिया। 1 प्लस i है तो 1 माइनस i का साइन चेंज किया। माइनस i है तो प्लस i हो जाएगा। प्लस लिखने की जरूरत नहीं बट फिर भी ठीक है। 1 प्लस 2i है तो 1 माइनस 2i। क्या बात है सर, मजा आ रहा है। -3 माइनस 2i है तो -3 प्लस 2i बराबर बच्चों, मतलब i का साइन चेंज हो गया। ये 2i है ना तो माइनस का प्लस, -1 प्लस 2i है तो -1 माइनस 2i, और ये 0 तो रियल पार्ट है, तो इसको आप चेंज करके कोई मतलब नहीं। तो मुझे a बार मिल गया। नाउ इस a बार का हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों? ट्रांसपोज। और वी नो दैट a बार का ट्रांसपोज मतलब कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज या ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट का मीनिंग ही होता है हमारा a रेज टू थीटा। तो a बार तो निकाला ठीक था, लेकिन जैसे ही मैंने a बार का ट्रांसपोज किया मुझे क्या मिल गया बच्चों? जी हां, मुझे मिल गया यहां पे हमारा a रेज टू थीटा। एंड व्हाट इज a रेज टू थीटा माय डियर स्टूडेंट्स? इट इज योर हर्मिशियन वाला कॉन्सेप्ट आ गया। चलो फटाफट करते। कैसे निकालते हैं ट्रांसपोज? सर मेरे को पता है, तो बताओ ना। सर रियल क्या बोलते हैं, रो को बना दो कॉलम। इधर पहला रो कौन है? -3i, -1 माइनस i, 3 प्लस 2i। वेरी नाइस सर, एक नंबर बताया आपने। सेकेंड रो कौन है सर? 1 माइनस i, इधर पे प्लस i, इधर पे 1 माइनस 2i। वेरी नाइस। फिर इधर आते हैं, बोलो फटाफट। यहां पे आपका क्या है बोलो? थर्ड रो है, बना दो तीसरा कॉलम। सो -3 प्लस 2i, -1 माइनस 2i, एंड द लास्ट वन इज 0। सो मेरे पास a रेज टू थीटा की वैल्यू आ चुकी है बच्चों, मेरे पास a रेज टू थीटा की वैल्यू आ गई है। अब रूल के हिसाब से अगर मुझे बताना है कि यस दिस मैट्रिक्स A इज अ सम ऑफ सिमेट्री हर्मिशियन प्लस स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो उस केस में P निकालना पड़ेगा। एंड व्हाट इज योर P? 1/2 A प्लस A रेज टू थीटा। आ जाओ।
सो P निकालते हैं, तो P इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a रेज टू थीटा। P इज इक्वल टू 1/2 हमने कॉपी किया बच्चों। a की वैल्यू क्या है? -3i, 1 माइनस आई, -3 प्लस 2i। फिर यहां पे देखो -1 माइनस आई, -1। एक मिनट बच्चों, यहां पे मैं हल्का सा गलती कर दिया। मुझे पहले ए कॉपी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पहले मैं ए कॉपी करना था, मैंने a रेज़ टू थीटा करने चला गया। व्हाट इज a? इधर है 3i, देन -1 प्लस i, 3 माइनस 2i, नेक्स्ट 1 प्लस i माइनस i, 1 प्लस 2i बच्चों, -3 माइनस 2i, -1 प्लस 2i, and the last one is 0 plus अभी हम लोग क्या लिखेंगे? यस, a रेज़ टू थीटा की वैल्यू -3, 1 माइनस i, -3i, 1 माइनस i। फिर बच्चों -3 प्लस 2i, -3 प्लस 2i। ओके, फिर देखो -1 माइनस i, -1 माइनस i, उसके बाद क्या बच्चों? -1 माइनस 2i, नेक्स्ट 3 प्लस 2i, 1 माइनस 2i, एंड द लास्ट वन इज 0। देखा आप सभी ने? सो मैंने a और a रेज़ टू थीटा दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है बच्चों, तो 1/2 मैंने ऐसे ही रखा है। बस सिंप्लीफाई करते समय ध्यान देना कि पहला एलिमेंट पहले के साथ सॉल्व होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ। लेकिन उसको भी सॉल्व करते समय क्या ध्यान देना है आपको? एक मिनट, जस्ट एक मिनट, -1 माइनस 2i, हाँ, उसको भी सॉल्व करते समय क्या ध्यान देना है बच्चों? कि रियल पार्ट को रियल के साथ हैंडल करना और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। कंफ्यूजिंग ज्यादा भी नहीं है, ठीक है? देखो मैं करता हूं, आराम आराम से करूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 3i माइनस 3i होता है 0, सही है, वेरी गुड। -1 प्लस i और 1 माइनस i है, तो -1 प्लस 1 बच्चों, -1 प्लस 1 क्या होता है? 0। देन प्लस i माइनस i भी क्या हो जाएगा? 0। चलो ये भी 0 हो गया, करेक्ट है। आगे बढ़े फिर, चलो आ जाओ। +3 -3 0, -2i प्लस 2i भी क्या होता है? 0, वेरी गुड। 1 माइनस 1 0, प्लस i माइनस i 0, अरे वाह सब 0 रहा है। -i प्लस i 0, 1 और -1 0, 2i और -2i 0, -3 प्लस 3 0, -2i प्लस 2i 0। तो बड़ा सिंपल है यार, -1 प्लस 1 0, 2, बट जरूरी नहीं कि एवरी क्वेश्चन में आपको ऐसे ही मिलेगा। 2i माइनस 2i 0। हाँ, तो फाइनली मुझे क्या मिला बच्चों? P इज इक्वल टू, बिकॉज अभी आप 1/2 का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो सारे एलिमेंट 0 ही हैं, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी एलिमेंट में करोगे तो 0 ही आता है। तो फाइनली वी आर गेटिंग 0 0 0 0 0 0 0 0 0। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन जैसा लगा उसके हिसाब से हमारी वैल्यू आएगी। तो हमने P निकाल दिया, बिकॉज आवर ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स A एज अ सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ठीक है ना, हमारा P क्या मिला? 0 0 0 0 0। कोई दिक्कत नहीं, होता है कभी कभी ऐसा। चलो अब क्या निकालेंगे सर? Q। व्हाट इज Q बच्चों? 1/2 a माइनस सॉरी a माइनस a रेज़ टू थीटा। चलो तो Q क्या हो जाएगा? 1/2 कॉपी किया। अभी थोड़ा ध्यान देना है बिकॉज हमें पहले A लिखना है, तो बच्चों एवरी टाइम हमें पीछे जाना पड़ेगा। 3i माइनस 1 प्लस i, then 3 minus 2i 1 plus i, 3 minus 2i 1 plus i, next minus i 1 plus 2i, minus i 1 plus 2i, minus 3 minus 2i, minus 3 minus 2i, minus 1 plus 2i, यही है ना? और 0। चलो ये लिख दिया हमने। नाउ माइनस कॉपी किया, लेट्स राइट a रेज़ टू थीटा। तो -3i, -1 minus i,
3 प्लस 2y डायरेक्टली मैं कर रहा हूं बिकॉज बार बार पीछे चेक करूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं डायरेक्टली ऐसा ओरली सॉल्व कर ले रहा हूं। देन आपका हो जाएगा 1 माइनस आई। कई लोग बोलेंगे सर कहां से निकाला, अरे निकाला रे बेटा, हमने a रेज़ टू थीटा निकाला, वही कॉपी कर दो, -3i 1 माइनस आई जो भी है, ठीक है। ओके यस, चलो भाई हो गया। अब यहां पे हल्का सा आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा बिकॉज कैलकुलेशन है बच्चों, सब्ट्रैक्शन है ना इसलिए। सो 3i माइनस माइनस 3i, मैं दिखा दे रहा हूं, प्लस 3i, देन -1 प्लस i, देन इसमें आप माइनस भेज दो तो -1 प्लस i। समझा सबको मैंने क्या किया बच्चों? बिकॉज 3i माइनस माइनस प्लस 3i हो जाएगा, फिर बिकॉज ये माइनस है ना, राइट, इसके लिए ऐसा कर रहा हूं मैं, तो -1 प्लस आई कॉपी किया, अभी माइनस के साथ इसको लिखना है तो माइनस अंदर जाएगा तो -1 प्लस आई, फिर 3 माइनस 2i, अभी माइनस इसके साथ जाओ तो माइनस इधर लिखा तो माइनस माइनस प्लस 3, फिर -2i, वाओ। सो नेक्स्ट 1 प्लस आई, देन माइनस माइनस दिस पार्ट, तो माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस आई, फिर माइनस आई यहां पे कॉपी किया, माइनस आई। आई होप समझ में तो आ ही रहा होगा, मैं सिर्फ सारे स्टेप्स दिखा रहा हूं। ये बच्चों 1 प्लस 2i, माइनस इसके साथ गया तो +1 प्लस 2i। नेक्स्ट -3 माइनस 2i, -3 माइनस 2i, सही है, -1 प्लस 2i, अब इधर माइनस गया है, देखो इसके पास माइनस गया, बिकॉज माइनस क्यों कर रहा हूं, बिकॉज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो माइनस साइन सबके पास जाएगा, सबको चेंज कर देगा। -1 प्लस 2i, 0 माइनस 0, लो भाई दिखा दिया हमने। सो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 1/2, 3i प्लस 3i 6i, -1 माइनस 1 माइनस 2, i प्लस i is 2i, वाओ। 3 प्लस 3 6, -2i 2i is 4i। नेक्स्ट 1 प्लस 1 2, i प्लस i 2i, फिर -i is -2i, 1 प्लस 1 2, 2i प्लस 2i is 4i, -3 माइनस 3 माइनस 6, -2i is -4i, -1 माइनस 2, 2i प्लस 2i is 4i। 0 माइनस 0 तो 0 होता है। चलो अभी ना इस 1/2 को अंदर भेजो। सो बच्चों जब आपका 1/2 अंदर जाएगा दैट मीन्स 2 से डिवाइड होगा सब लोग, तो आपका Q क्या हो जाएगा सर? 2 3 6 तो 3i। चलो इसको कैंसिल करो, 2 1 -2 प्लस i, इसको कैंसिल करो, 2 3 एंड 2 2 बिकॉज हम सबको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी, इसमें इन दोनों को, इसमें भी इन दोनों को, ऐसा इधर पे 2 से डिवाइड किया तो 1 प्लस i, बिकॉज 2 2 कैंसिल, इसको 2 से डिवाइड किया तो -i, इसको 2 से डिवाइड किया तो 2 1 एंड 2 2, वेरी गुड, इसको 2 से डिवाइड किया 2 3 -2 2 i, इसको 2 से डिवाइड किया तो बोलो क्या हो जाएगा? -1 प्लस 2i एंड द लास्ट वन वैल्यू 0, ठीक है। चलो सो हमने a से a बार a थीटा निकाल दिया, फिर हमने p निकाला, पूरा 0 मिला, और यहां पे q निकाल दिया। नाउ वी नो दैट हियर, यहां पे लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पे आता हूं। सो हियर p इज हर्मिशियन एंड Q is Q हर्मिशियन, बराबर बच्चों। हमारा P यहां पे क्या है? हर्मिशियन मैट्रिक्स, और Q हमारा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर आपको लगता है कि सर क्या ये सही है कि नहीं, वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, तो अगर आप बच्चों, आप सभी को पता है कि इतना होने के बाद वी नीड टू एक्सप्रेस दिस मैट्रिक्स A एज अ सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन, तो हमारा यहां पे क्या हो जाएगा? देयरफॉर A इज इक्वल टू P प्लस Q। तो A हमने कॉपी किया, P की वैल्यू क्या है बच्चों? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 प्लस Q, जैसा हमने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक किया था वैसा ही करना है। 3i माइनस 1 प्लस i,
3i माइनस 1 प्लस आई, 3 माइनस 2i बच्चों, 3 माइनस 2i चाहिए, यस। देन 1 प्लस आई माइनस आई, 1 प्लस आई माइनस आई। नेक्स्ट 1 प्लस 2i, तो 1 प्लस 2i। अगला -3 माइनस 2i, यहां देखो -3 माइनस 2i, ये 0 था फिर पता ही है, और ये था -1 प्लस 2i। बच्चों सही बोलो, इफ यू वांट यू कैन वेरीफाई। जब आप दोनों मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली बात है यही मैट्रिक्स आएगा, और ये मैट्रिक्स आपके एक एक को अलग चेक कर सकते हो। यस, इट इज इक्वल टू ए 3i माइनस 1 प्लस आई 3 माइनस 2i, 3i माइनस 1 प्लस 2i 3 माइनस, मतलब इसको ऐड किया ना तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो रियल में ए ही आएगा, और एक्चुअली रियल में ए ही आना चाहिए। अगर ए नहीं आया मतलब कहीं कहीं गड़बड़ है देवा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो एग्जाम में अगर आपको कभी भी बोला कि एक्सप्रेस एनी मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, बस ये ध्यान देना है। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक्स में आपको a प्लस ए ट्रांसपोज, मतलब p की वैल्यू क्या होगी 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज, q की वैल्यू होगी 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। लेकिन इन केस ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन बच्चों p की वैल्यू क्या होगी, इट इज a प्लस हाफ ऑफ a प्लस a रेज टू थीटा एंड q इज इक्वल टू हाफ ऑफ a माइनस a रेज टू थीटा। आगे चल करके आप ऑब्वियसली बात है a रेज टू थीटा पहले निकालोगे, एंड व्हाट इज a रेज टू थीटा, इट इज अ ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ एनी मैट्रिक्स। क्लियर? सो आई होप कि सभी को ये जो क्वेश्चन था समझ में आ गया, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन आता है, प्लीज इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन चेंज करेगा, मतलब मैट्रिक्स चेंज करेगा, सब कुछ एज इट इज सेम ही होगा, तरीका सेम ही होगा। आपको मैट्रिक्स दिया रहेगा, फट से आप p निकालो, सॉरी पहले आप a रेज टू थीटा निकालो, a रेज टू थीटा निकालने के बाद p निकालो। p क्या होता है बच्चों, जी हाँ p होता है आपका 1/2 a प्लस a रेज टू थीटा, q होता है 1/2 a माइनस a रेज टू थीटा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। देखा आपने? यस। सो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, राइट। आप छोटे छोटे वीडियोस एंजॉय करो, फटाफट देखो, सीख लो, राइट। एवरीडे आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा बच्चों, ध्यान देना, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बट जाने से पहले फटाफट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटफट से सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप सभी लोग जान रहे हैं कि अगर आपने देखा भी होगा तो इस चैनल के ऊपर पूरा जो हमारी इंजीनियरिंग की गैंग है, मतलब जो टॉप लेवल के कॉलेजेस होते हैं वहां के प्रोफेसर जिनको 10 से 12 13 14 साल का एक्सपीरियंस है कि नहीं, अपने अपने सब्जेक्ट में सब लोग ने महारत हासिल की हुई है। अगर सोचो हर एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट से आप सीखोगे तो क्या होगा, अच्छा ही होगा, मतलब बेस्ट होगा यार, है कि नहीं, बहुत अच्छा होगा, बेस्ट होगा। एंड आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो एकदम डिटेल्ड में क्लियर हो जाएगा, कोई आपको डाउट नहीं रहेंगे। तो उसके लिए आपको यहां पर बने रहना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना है, सो दैट कि जब भी वीडियो आपको जाए तो पहला नोटिफिकेशन आपको मिले और फट से उस वीडियो को देख के खत्म कर दो। एडमिशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो अभी आप किसका इंतजार कर रहे हो, चलो फटाफट आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो बहुत बढ़िया, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय स्टूडेंट्स।